हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ द प्रोसेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का क्या प्रोसेस है। वैसे आपको बता दूँ जो हमारी डेफिनेशन थी, है ना, तो 2 लाइनें डेफिनेशन के वही ये इसका क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। बजटरी कंट्रोल इज द मीन ऑफ कंट्रोल इन विच द एक्चुअल रिजल्ट आर कंपेयर्ड विद द बजटरी रिजल्ट। हम आपको पता है कि बजटरी कंट्रोल क्या होता है, जिसमें हम एक्चुअल रिजल्ट का कंपेयर किससे करते हैं, बजटरी रिजल्ट के साथ करते हैं। ठीक है, और जो भी डेविएशन आती हैं उससे रिलेटेड हम क्या लेते हैं, एक्शन लेते हैं। यही टोटल काम है बजट कंट्रोल का। बजट कंट्रोल इज ए सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट विच इंक्लूड पहले सबसे पहले बजट बनाना है ना, विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन के हेल्प से बजट बनाना। ठीक है, और उसमें सिर्फ और सभी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी और कंपेयर द परफॉर्मेंस विद द बजट एंड एक्शन एक्टिंग अपॉन रिजल्ट टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना। तो इस टाइप से हमने कंपेयर करके डेविएशन को निकालना, उसको ठीक करना ताकि कंपनी को बहुत सी ज़्यादा प्रॉफिट हो। जो भी कमियां हैं उसको ठीक करके आगे के लिए फ्यूचर के फिर उसके अकॉर्डिंग क्या बनाया जाए, बजट बनाया जाए। ठीक है, प्रोसेस क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं। कंटिन्यूस कंपेयरिंग, लगातार कंपेयर किसके साथ करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द बजटरी परफॉर्मेंस। ठीक है, और रिवीजन ऑफ द बजट फिर हम क्या करेंगे, देख लिया, फिर उसके बाद देखेंगे लगातार रिवीजन करते रहो। एक बार बजट फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, फ्यूचर के लिए जो बजट बनाया है, ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिए तो ख़त्म हो गया काम, बार बार, क्योंकि फ्यूचर हमेशा क्या होता है, जो होती है ना, कल की कंडीशनें चेंज होती रहती हैं, इसलिए बजट में हमेशा क्या करते रहो, रिवीजन करते रहो अकॉर्डिंग टू करंट सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखते हुए। इस सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल शुड नॉट बी रिजिड नहीं होना चाहिए, बजटरी कंट्रोल सिस्टम रिजिड नहीं होना चाहिए, ताकि सिस्टम में यदि फ्यूचर की सर्कमस्टांसिस में चेंजेस आते हैं ताकि उसमें हम अपने बजट में क्या कर सकें, चेंजेस कर सकें। ठीक है, देयर शुड बी इनफ स्पेस ऑफ फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल इनिशिएटिव एंड ड्राइव। मतलब कि हमें अपने बजट में इतना स्पेस रखना है, बजट ऐसे बनाना ना ताकि हम उसमें फ्लेक्सिबल मतलब चेंज कर पाएँ। बजटरी कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंपॉर्टेंट टूल फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड अचीविंग ओवरऑल ऑब्जेक्ट। मतलब कि कंट्रोल में बजटिंग का मकसद ही क्या है, कॉस्ट पर क्या करना, कंट्रोल करना। यदि हम कंट्रोल नहीं करेंगे, कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली जाएगी, कंपनी को प्रॉफिट कम होगा, तो ओवरऑल कंपनी के ऑब्जेक्ट को अचीव करना ही इसका काम होता है बजटरी कंट्रोल का। फिर भी पर्पस देख लेते हैं। बजटरी कंट्रोल के 4 पर्पस दिए हुए। दे हेल्प द मैनेजर कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज। ये मैनेजर की हेल्प करता है कि डिफरेंट जो रिसोर्सेज है उसकी कोऑर्डिनेशन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, बजटरी कंट्रोल। दे हेल्प डिफाइन द स्टैंडर्ड नीड इन ऑल कंट्रोल सिस्टम। सभी सिस्टम का, जैसे जो मटेरियल से ले लो, लेबर से ले लो, ओवरहेड से ले लो, सभी का स्टैंडर्ड निर्धारित करता है जिसको बजट के थ्रू। ठीक है, दे प्रोवाइड क्लियर, ठीक है, और गाइडेंस करता है सभी ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज की कि आपने इस ढंग से काम करना है, ये आपके रिसोर्स है, ये होगी आपसे एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, दे फैसिलिटेट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजर एंड यूनिट्स। और टाइम पर उनकी परफॉर्मेंस की क्या की जाती है, इवैल्यूएशन की जाती है, जो हमने डिसाइड किया था क्या काम वैसे हो रहा है। ठीक है, ये था बजट। तो यही फिर से मैं रिपीट ही हो रही है, मैं इसे शॉर्टकट में बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या होता है बजट में, सबसे पहले बजट बनाओ एक फिक्स पीरियड के लिए, है ना, और फाइनेंशियल मैटर के लिए बजट बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा है बजट इज क्रिएटेड कर दिया। ठीक है, फिर उसमें हमारा मकसद क्या होता है, बजट रिपोर्ट। मैनेजमेंट टिपिकली यूज इट बजट रिपोर्ट फॉर दिस कंपैरिजन। सबसे पहले क्या करते हैं, बजट बनाया जाता है और फिर बहुत सारी बजट रिपोर्ट हर डिपार्टमेंट को दी जाती है जिससे रिलेटेड बजट बनाया गया है। ठीक है, थर्डली क्या होती है, हर डिपार्टमेंट अपनी जो परफॉर्मेंस देता है, जो भी एक्चुअल खर्चे हुए हैं या एक्चुअल से रेवेन्यू हुए, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड करता है, फिर उसका कंपेयर करता है कि फेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब यदि सेल पहले के कंपेयर में ज़्यादा चलेगी तो फेवरेबल है, यदि सेल पहले से कम होगी तो अनफेवरेबल है। ठीक है, तो ऐसे डेविएशन निकाले जाते हैं। फिर लास्ट स्टेप क्या होता है, जो भी डेविएशन है ये आपको पता ही है, उससे रिलेटेड रिव्यू किया जाता है, फिर ये किया जाता है कि उसके रिलेटेड एक्शन लिए जाते हैं। और ये यदि हमने एक बार टाइम पर ले लिया तो फ्यूचर में जब बजट बनाएंगे तो हम सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, है ना। तो लास्टली मैनेजमेंट विल फोकस ऑन हाउ दे ट्राई टू करेक्ट द प्रॉब्लम। कैसे वो अपनी प्रॉब्लम को करेक्ट कर देंगे और डेवलप ए प्लान टू फिक्स देम इन द नेक्स्ट पीरियड। फिर वो हमें नेक्स्ट पीरियड में हमें करेक्ट बजट बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये थे बजट। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से कर लेना। तो ये वाली रिपीट ही थी जो पिछली वीडियो के कंपेयर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।